मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुअर जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, हमको उनको देवता की उपाधि दे रहे हैं। तो जब वो जो है ये कह सकते हैं, उनके कहने पर सीजेपी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने ही कहा था ना, बेरोजगार युवा और ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं ये सब के सब जो है परजीवी और कॉकरोच हैं। तो बात करेंगे। नहीं, ये देखिए, ये उनका परसेप्शन है, वो चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, कानून यहाँ अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा सब हो चुका है। मैंने क्या कहा, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति के अनुसार चल रहा है। यहाँ का बिल, यहाँ ढिंडोरा कौन पीट रहा है? हम अपने घर में मांग रहे हैं ना। ये जंतर मंतर है, ये पार्लियामेंट हाउस है, हमारा है, हम यहाँ मांग रहे हैं, मोदी जी से मांग रहे हैं। दिक्कत क्या है? मैं तो कभी नहीं कहा मैं गार्जियन हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो प्रधान सेवक हूँ। अब पता नहीं कितनी गालियां खाई हैं उन्होंने, वो अलग बात है। नहीं, हम क्यों लिख के दे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा हम कहते हैं कि मोदी जी, अब देखिए, इस्तीफा तो मोदी जी का तो मांगा नहीं गया था। 3 काले कानून जब किसानों के लिए लाए थे मोदी जी, तो कुछ कृषि मंत्री से तो नहीं मांगा गया। कानून हटाओ, ये भी वैसे ही था कि पेपर लीक बंद करो। नहीं बंद कर सकते हो तो तुम सर गद्दी छोड़ दो। कोई एक्शन करेगी तो आपका जमानत नहीं होगा। तो सर, आपका आने की क्या जरूरत हुई है? आपके जो गुरु हैं वो करें कि यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, मुसलमान को जमानत नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में कोई ऐसा गुरु या चेले का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो इमामुस सलात होते हैं या हमारे इमाम होते हैं जो हमें सही बातों की तरफ गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है ना। उसमें उन्होंने कहा है, चूँकि आज के जो हालात हैं 2014 के बाद से मुसलमान भारत में 3rd क्लास सिटीज़न बन चुका है, यानी तीसरे दर्जे का नागरिक। अगर मुसलमान कुछ भी कह दे तो उसे जो है आतंकवादी, संतरासवादी, वो तो आपने देखा होगा किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी खुद जो है रमेश बिदुड़ी जी ने, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह से दानिश अली को कहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुसलमान तीसरे दर्जे का नागरिक है। उनको केवल चूँकि अभी जो सरकार चल रही है, हिंदुत्ववादी संघी सोच वाली सरकार, ये चाहती है किसी तरीके से इसमें मुस्लिम एंगल लाए और किसी तरीके से इसमें जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स आएँ और इसको भंडोर कर दे, ताकि सरकार अपनी कमी को, नाकामी को छुपा सके, उन मौतों को छुपा सके जो अब तक नीट पेपर लीक, सीबीएसई, उसके बाद टीईटी पेपर लीक और दीगर से हो चुका है। ये है उनका मकसद। रही बात मीडिया की, आज जैसे मैल्कम ने कहा था कि मीडिया, अगर मुझे मीडिया दे दिया जाए तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर मैं पेश कर दूंगा। वही हाल आज की मीडिया भारत की कर रही है। और भारत की जो मीडिया है वो पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, मनुवादी, जातिवादी और जो कह सकते हैं उसको, वो बनकर बैठी हुई है। सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर ये चल रही है। इसलिए जो है इसको बहुजनों का, मुसलमानों का या दूसरे अक़वाम का कोई दर्द कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसा कि हम आज देख भी रहे हैं, केतन लाल जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में बेरहमी से मार दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही कोई इनकाउंटर हो रहा है, ना कोई बुलडोज़र चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर यूसीसी के नाम पर मुसलमानों की मस्जिदें ढाई जा रही हैं, मुसलमानों पर जोदोकोप किया जा रहा है। इसलिए जो है हमारे बुजुर्गान ने या हमारे बड़ों ने ये सलाह दी है कि उससे परहेज़ करो, उससे दूर रहो। ये मकसद है उनका। मैं कह रहा हूँ कि ये तो छात्रों का प्रोग्राम है जो पेपर लीक हो रहा है, तो यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को छात्र हैं। हाँ। तो आप अपने से अलग क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो अलग नहीं कर रहे। वो कहते हैं आप आओ, लेकिन मुश्किल है वहाँ आप बोलो मत। अगर आप बोलोगे तो आपको झूठे आरोप में फंसा देंगे। आपको भी मालूम है, सरजील इमाम, उमर खालिद सैफी और भी दीगर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी मूवमेंट चला रहे हैं, सबको झूठे आरोपों में किया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उनको जो है आप जेल में गिरफ्तार तक नहीं कर सकते, जेल में भी नहीं रख सकते। आपने उनको कई सालों से जेल में बंद रखा। मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ। मैंने एक सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया था, मुझे 3 महीने के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया था। आज तक वो केस चल रहा है।
कोई मतलब नहीं है इसका, कोई नॉनसेंस वाली बात है। तो ये होता रहता है। ये तो भारत में मुसलमान हैं, भारत का मुसलमान तो तीसरे दर्जे का नागरिक है, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। और ये मैं जानता हूँ ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है, जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मनु राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात वो क्या कहते हैं ना, यीशु आजाद ने उठा दिया कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको संविधान का राष्ट्र चाहिए। उसको लोग टार्चर करने लगे, करे कि ये हिंदू विरोधी है। वो बेचारे को उसको पिताजी को अटैक कर दिया, लेकिन वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जी मैं वही कर, वहाँ पे SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगना मस्ट था। पूरी वीडियो मौजूद है, पूरे गवाह मौजूद हैं, सबूत मौजूद। मैंने इसीलिए कहा ना, ये देश मनुस्मृति से चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा। यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। जो चाह रहा थे सावरकर, माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर, कि यहाँ पे हमारा पांचवा वेद मनुस्मृति को भारत में लागू करूंगा, वो आज उसको लागू कर चुके हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मानवर काशीराम कहते थे 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो खुल्लम खल्लम 3% ब्राह्मण यहाँ आके जो मनवादी पत्रकार अपने के कहते हैं, वो कहते हैं कि कैसे हिम्मत हुआ कि यहाँ पर RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये नारे क्यों लग रहे हैं यहाँ पर? नहीं, उनका है सवाल, वो तो करेंगे, ये अच्छी बात है, वो कर तो देते हैं। मैंने कहा ना, उनका जज है। अब देखिए ये जो प्रोटेस्ट का सवाल है, अगर हम प्रोटेस्ट को देखें तो ये प्रोटेस्ट तो खुद CJI सूर्यकांत जैसे ये बना है। अब मैं कहूँगा, आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि सुअर जो है विष्णु भगवान के अवतार है, हमको उनको देवता की उपाधि दे रहे हैं। तो जब वो जो है ये कह सकते, उनके कहने पर CJP बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने ही कहा था ना, बेरोजगार युवा और ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये सब के सब जो है परजीवी और कॉकरोच हैं। तो उनके कहने पर ये बना, ये आज उनका चलाया हुआ है। उन्होंने इसका नामकरण किया और इसको बाद में ये जो पीड़ित थे वो आकर यहाँ बैठ गए। सीधी सी बात है, इसमें उनको सुमोटो लेना था, जो उन्होंने नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र में तो आज़ादी है ना, कि आप किसी के मुर्दाबाद बोल सकते हैं, कि जिंदाबाद बोल सकते हो। ये सिर्फ एक ख्याल है, कोई लोकतंत्र नहीं। मोदी जी कहते हैं यहाँ लोकतंत्र नहीं, लोकचंदर है। आप मोदी जी का बयान उठा के सुनिए, लोकचंदर है। चौथी फेल मोदी जी कहते हैं लोकचंदर, कोई लोकतंत्र नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा है, अभी क्या फर्क पड़ता है? मैं करूँ, मैंने कहा, मैं जानता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो, उसको कह सकते हो, लेकिन अब उमर खालिद तो जेल के अंदर है, उसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? नहीं, खालिद साहब भी तो जेल के अंदर है, उसको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? मैं ये कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर नारे लगे कि RSS से आज़ादी, तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जब यहाँ लोगों ने नारा लगाया तो भाई ये नारा क्यों न कर रहा है? वो उनकी मर्जी है, वो अगर बोल दिया तो हम कहेंगे, हम तो लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमारा प्रोग्राम है हम करेंगे, आपका प्रोग्राम है तो आप जिंदाबाद करो, हमारा प्रोग्राम है मुर्दाबाद करेंगे। नहीं, ये देखिए, ये उनका परसेप्शन है, वो चलाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, कानून यहाँ अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा सब हो चुका है। मैंने क्या कहा, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर मुसलमान तीसरे दर्जे का नागरिक, OBC SC ST बहुजन बौद्ध, वो यहाँ का सेकंड क्लास सिटीजन है। वो सिर्फ संविधान का नाम लेता है, सिर्फ आंदोलन कर देता है, थोड़ा बच जाता है, वरना उसके लोगों को तो जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, कील ठोक दिया गया था केतन लाल के इसमें आप क्या नहीं जानते इस बात? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका कहना है, जो मनवादी पत्रकार है, वो करें कि आपके घर में अगर कुछ चीज कमी होता है, क्या पड़ोसी जे के गाते हो कि हमारे घर में नमक नहीं है, ये पड़ोसी कहते हो? तो अगर हमारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, तो क्या ढूंढोरा पुण्य से ये आ जाएगा? नहीं, हम सरकार से बोलेंगे, जिसने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम उससे मांग रहे हैं। जिसने कहा था महंगाई कम होगी, हम उससे कह रहे हैं महंगाई कम करो। जिसने ये कहा था, हमारे आदरणीय श्री 108 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था
तो ये बात आपके घर में हमारे नमक नहीं है। हाँ तो ठीक है। पड़ोसी के बोलो हाँ तो मोदी जी तो ढिढोरा पिटोगे। हाँ तो यहाँ ढिंढोरा कौन पीट रहा है? हम अपने घर में मांग रहे हैं ना। ये जंतर मंतर है, ये पार्लियामेंट हाउस है, हमारा है, हम यहाँ मांग रहे हैं, मोदी जी से मांग रहे हैं। दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ कोई जो पूरे देश के गार्जियन है हाँ। उसको अपना नहीं, वो गार्जियन नहीं है, वो तो कभी नहीं कहे मैं गार्जियन हूँ। मैं तो चौकीदार हूँ, मैं तो प्रधान सेवक हूँ। अब पता नहीं कितनी गालियाँ खाई हैं उन्होंने, वो अलग बात है। वो तो सत्यानाश करके रख दिए। अरे देश का मुखिया है तो अपना मुखिया मान लो ना उनको। नहीं, मुखिया तो है, हम माने ना माने, वो तो बन के जबरदस्ती बैठे हुए घर का मुखिया मान लो ना। तो उसी ने तो मांग रहे हैं अपने। अगर हमें कोई चीज की दिक्कत होगी तो अपने बाप से कहेंगे ना कि बाप हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है, तुम दो। हमारे पास जो है खाने को नहीं है, आप हमको दो। हमारे बाप से मांगे या पड़ोसी से? हम क्या शहबाज शरीफ से जाके मांगे या जाके उससे मांगे? मैं इससे क्या नाम है उसका, बांग्लादेश से के प्रधानमंत्री से मांगे या श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मांगे, राष्ट्रपति से मांगे? अच्छा बताओ सरकार से क्यों विरोध है? हम विरोध क्या करें, हम अपना मांग रहे हैं। अरे ये जो 20-25 बच्चे मर गए नीट के एग्जाम में, उनका भर जाना कौन देगा? 22 लाख बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं हो रही? अरे मैं कह रहा हूँ हाँ। उनका कहना है, हाँ। आरोप है कि आप किसका आरोप है? जो प्रधानमंत्री का आरोप है हम नहीं, पर? नहीं, हाँ। जो पत्रकार मनुवादी पत्रकार है हाँ। वो कह रहे हैं कि आप लिख के दे दो कि अगर मान लो इस्तीफा हो जाता धर्मेंद्र प्रधान नहीं। तो अब लीक नहीं होगा, लिख के दे दो आप। नहीं, हम क्यों लिख के दें? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस्तीफा अगर Free दे of- देते हैं, इस्तीफा हम दे कहते देते हैं तो कि नहीं मोदी होगा। जी, आप देखिए इस्तीफा तो मोदी जी का तो मांगा नहीं गया था। 3 काले कानून जब किसानों के लिए लाए थे मोदी जी, तो कुछ कृषि मंत्री से तो नहीं मांगा गया। कानून हटाओ, ये भी वैसे ही था कि पेपर लीक बंद करो। नहीं बंद कर सकते हो तो तुम सर गद्दी छोड़ दो, ये मकसद है। हाँ, गद्दी छोड़ दो, ये मकसद है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या? उनका कहना है कि आप लिख के दे दो कि अगर इस्तीफा हो जाएगा तो लीक नहीं होगा, उनका मांगे है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मनुवादी जिसे आप कह रहे हैं, ब्राह्मण पत्रकार, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1919 के 7th अमेंडमेंट में कहा था पत्रकारिता जो है बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। निष्पक्ष होकर उसको जनता की बात को सरकार तक, सरकार की पॉलिसी में जो काम सरकार नहीं कर रही है ये करना उसका काम है, ठीक है? उसको याद दिलाना सब पत्रकार का काम है। लेकिन चूंकि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए ये जज भी बनेंगे तो भी सत्यानाश करेंगे, अगर ये पत्रकार बनेंगे तब भी सत्यानाश करेंगे, ठीक है ना? और दूसरी बात, जितने बड़े बड़े इसके मालिक हैं, है ना, जितने भी इसके मालिक हैं वो ब्राह्मण बनिया ही तो है। अरे सारे इसका तो वो अपना नैरेटिव चलाएंगे तो उसको आप रोक नहीं सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर जब से यहाँ पर रिलीजन की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, तब से यहाँ भीड़ कम हो रही है। इसी वजह से अगर आप ये किसी धर्म विषय की बात करके हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ये सब मुद्दा छोड़ करके अगर पेपर की बात होती तो यहाँ भीड़ जमा होती है, इसलिए भीड़ नहीं आ रही है। भीड़ यहाँ आ रही है। जब पुलिस आप आएगी तो रास्ते में रोका जाता है, ये चेक किया जाता है, वो चेक किया जाता है। वहाँ पे जुनैद एक आदमी, अरे 10 आदमी से, मेरी बात सुन, जब 10 आदमी, एक आदमी बेचारा जब जो है लोगों में आके यहाँ पे बांट रहा है, अपनी तरफ से लोगों के लिए सेवा कर रहा है, तो आप जाके उसके घर में पुलिस भेज देते हो। कौन सा क्राइम कर रहा था वो? किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये क्राइम है। अरे भाई वो पानी चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड, कोई आतंकवादी हो जाए, कोई जहर पानी में मिला दे, जांच का सवाल कर रहा, उसके घर में पहुंचने का कौन सा जवाब है? जुनैद के घर में जाके आप क्यों पहुंचे? क्यों उसको डराया धमकाया? पुलिस वाले क्यों जा रहे हैं उसके घर को? निशु आजाद के घर को क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं उसके घर को? कोई जो जवाब है, उल्टा मार खाई है उसका, तुम रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो हैं? वो स्वतंत्र भारद्वाज को बैठा रहे थे वहाँ पुलिस अपना काम न करे। पुलिस का यही काम है ना, खाली जो ये करे तो उसको गोली मार दो, हाँ? कोई बहुजन करे तो उसको गोली मार दो, कोई मुसलमान करे तो उसको जेल में डाल दो, आतंकवादी बोल के मार दो, और कोई ब्राह्मण करे तो उसको जो है ये करके रखो। ले बताइए भीड़ कब इकट्ठा होगी? भीड़ पहले भी थी, आज भी। आप घुमा के देखिए, पूरे का पूरा भीड़ ही भीड़ है, लेकिन आपकी नजर नहीं है, आपकी वो नजर नहीं है। बस वही मुट्ठी भर लोग, ये जो गोदी मीडिया, 25 लाख किसान जब आए बॉर्डर पर, मुट्ठी भर किसान है। एक आदमी भी अगर है वो अपनी बात रख रहा है तो है। अच्छा एक बताइए, हाँ बोलिए। लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। जंतर मंतर बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं जी। उन प्रदर्शन में और अन्ना वाला जो प्रदर्शन है वो आज का प्रदर्शन में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अन्ना वाला प्रदर्शन तो स्पॉन्सर था,
वो तो स्पॉन्सर्ड था बीजेपी आरएसएस के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ। हाँ। ये आयान हो गया क्योंकि अन्ना किसानों के आंदोलन में नहीं आए, बेरोजगारों के आंदोलन में इससे पहले दोनों तो आंदोलन तो सेम है ना? सब नहीं ना अरे, ना अन्ना का आंदोलन भी सत्ता के खिलाफ था ना, ये भी सत्ता सत्ता के खिलाफ है। नहीं, सत्ता वो ये कानून लेके आना चाहते थे, लोकपाल बिल, जिसका कोई मतलब नहीं था। उस बिल को लाकर लोगों के वोटरशिप को खत्म करना मकसद था। लोग वहाँ पे ओबीसी की जनगणना हुई थी, उसको खत्म करना मकसद था। क्योंकि अन्ना हजारे खुद भी जो है ओबीसी समाज से आते हैं। जिस तरह राम मंदिर को काउंटर करने के लिए आपको भिन्नता आपको नहीं दिखता है कि समानता दिखता है? ये जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है अन्ना में और सोनम वांगचुक के हाँ। प्रदर्शन में अंतर नहीं दिख रहा आपको? ये समानता दिख रहा है? नहीं, सोनम वांगचुक वो एक साइंटिस्ट है, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है ना? अन्ना हजारे तो अन्ना हजारे क्या है? वो तो आरएसएस के गुर्गे हैं। क्या किया है उन्होंने? सत्ता बदल दिया। काहे का सत्ता बदल दिया? ईवीएम से सत्ता बदल दिया। कौन सी बड़ी बात हो गई? सत्ता बदल दिया, कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया क्या? ये बताइए, क्या ये बच्चों का जो प्रदर्शन चल रहा है ये सफलता में कन्वर्ट होगा? सफल होना चाहिए। चले जाएंगे जाके? नहीं, सफलता मिलेगी क्योंकि लोगों का इनको समर्थन आ रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। गोदी मीडिया या मनुवादी मीडिया भले ही इसको कवरेज न दे, लेकिन ये चिंगारी लग चुकी है, इसकी आग जो है फैलेगी और इन्हें कामयाबी मिलेगी। मोदी सरकार हिल जाएगी, ये आप देखिए। ठीक।